हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस हस्ती से मैं मिलवाना चाहता हूँ उनको आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे सबके प्यारे आशीष पारेख सर, आशीष पब्लिसिटी के ऑनर और साथ ही साथ JCI इंडिया के नेशनल ट्रेनर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि नॉर्मली सबको ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग JCI क्यों ज्वाइन करें या क्या है JCI, क्या है ये जूनियर चैंपियन इंटरनेशनल। जब हम गूगल पर इस चीज को सर्च करते हैं तो हमारे सामने अक्सर PPT नजर आती है या उसका फुल फॉर्म नजर आता है, लेकिन आज के बाद आपको ये सारे वीडियोस नजर आएंगे, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने जोन 8 में अपना दबदबा बनाया। दबदबा ही नहीं, अपना नाम भी बनाया, और नाम ही नहीं, यूं कहें कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी भी बदली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये JCI इनकी जुबानी। तो हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? हेलो सर, आपको तो पता ही है, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं जो यंग ब्लड्स हैं कि व्हाट इज JCI। JCI एक यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोग जो पढ़ाई अपनी नहीं पूरी कर पाते हैं या फिर नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सिर्फ JCI ऐसी संस्था है जो ये एरिया में काम करती है। जैसे उसका 5 एरिया है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, कम्युनिटी है, इंटरनेशनलिज्म है। ये जो 5 एरिया है ना, वो पूरे ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट करता है। जैसे बहुत कम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी पढ़ाई करके जीवन में लाइफ टाइम सक्सेस होना चाहते हैं और होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। वो लोग JCI में आके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं लाइफ की, लाइफ में उसे क्या 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 सीखना है, कि मैनेजमेंट कैसे करना है, कम्युनिटी कैसे डेवलप करनी, मतलब क्या कम्युनिटी जो वर्क होता है ना, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, तो JCI पूरा करता है। बिजनेस एक एरिया ऐसा है जो बिजनेस में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम नहीं उठा पा रहे हैं, हम नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, तो JCI के थ्रू हम वो ग्रैब कर सकते हैं। और लाइफ के अंदर मैनेजमेंट है ना, हर जगह पे इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट, फैमिली में मैनेजमेंट ज़रूरी है, बिजनेस में ज़रूरी है, सेल्फ इंडिविजुअल मैनेजमेंट ज़रूरी है, सोशल में मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, वो JCI में से बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलता है। मेरे 20 साल में मैंने स्कूल पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई की, लेकिन वो नहीं सीखा जो मेरे को JCI ने सिखाया। ग्रेट। तो सर, आपके हिसाब से सर ऐसा कौन सा वक्त है जब हम JCI में ज्वाइन करें? जब भी कोई बंदा JCI में जुड़ता है ना, तो उससे ऐसा लगता है मुझे देर हो गई। मेरी 30 ईयर्स की एज थी जब मैं जुड़ा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और मेरा बेटा जब से पैदा हुआ तब से JCI में है। तो वो नसीब वाले होते हैं वो लोग जो तुरंत जुड़ जाते हैं, मतलब 18 से पहले जुड़ जाते हैं। ओके, सो सर, कहा जाता है कि JCI इज अ यंग ऑर्गेनाइजेशन। यस, 18 to 14 के बीच में जो यंग ब्लड है ना, वो JCI में पोस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप वन टाइम JC ऑलवेज JC। ओके, सो सर के अनुसार ये है कि अगर आप 18 से लेके 40 साल के हैं तो इस एज के बीच में ही आप किसी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं या पोजीशन को पा सकते हैं। आप अगर 40 के ऊपर चले जाते हैं तो आप JCs तो रहेंगे लेकिन आप पोजीशन नहीं ले पाएंगे। यस, राइट। सो सर, व्हाट इज योर फेवरेट एरिया? जैसे आपने 5 एरियाज बताए हमें, सर आप रिपीट कर देंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। 5 एरियाज में ऐसा है कि फर्स्ट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग एरिया है। सेकंड है मैनेजमेंट, थर्ड है कम्युनिटी, फोर्थ है बिजनेस, और फिफ्थ है इंटरनेशनलिज्म। तो 2 चीज़ इसमें ऐसी है कि जो ट्रेनिंग एरिया और मैनेजमेंट एरिया मेरा 2 फेवरेट एरिया है, क्योंकि ट्रेनिंग जो यहाँ से JCI में से जो ट्रेनिंग मिलती है ना, वो अनबिलीवेबल होती है। जब से लाइफ में मैंने पहली बार ट्रेनिंग अटेंड की थी JCI में, ट्रेनिंग वर्ड से मैंने JCI में सुना था। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे में जो चेंजेस आना शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा एरिया है मेरे लिए और मैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करूँगा। तो करते करते मैं ट्रेनर बन गया। और मैनेजमेंट इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैनेजमेंट एक एरिया ऐसा है जिसमें हर चीज़ मैनेज की जाती है। जैसे हमारे घर पे शादी है ना, तो हम क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाते हैं और पूरा उसको दे देते हैं, तो हमारे सिर से बाहर गया। लेकिन JCI ऐसी संस्था है जो हमें मैनेजमेंट सिखाती है,
हर इवेंट को कैसे मैनेज करना है और मैनेज करके सक्सेसफुल करना है, जीरो एरर के साथ वो सिखाती है। तो मैनेजमेंट इज माय फेवरेट एरिया इन जेसीआई। लेकिन सर मैंने सुना है कि आप लोगों के बिजनेस को ग्रोथ दिलवाते हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ कि आपका फेवरेट एरिया तो है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है आफ्टर ज्वाइनिंग द जेसीआई। सो व्हाट यू थिंक अबाउट अ जेसीआई बिजनेस एरिया, कि बिजनेस को वो कैसे प्रॉफिट दे सकता है? 2002 एंड में मैं जुड़ा था। उसके बाद मैंने एक इवेंट आती है एबल करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो ट्रेनिंग में पहले से रस था। और एबल करने जब मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि एबल क्या है, बिजनेस एरिया कांस क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं आंख बंद करके एक बार जुड़ गया। फिर मुझे पता चला कि यार एबल एक बिजनेस इवेंट है, तो मैंने बोला चलो 4 दिन का है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से वापस चला गया और 4 दिन का इवेंट करने के बाद यहाँ पे मैं आया, तब मेरे बिजनेस के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया है ना, वो अनबिलीवेबल चेंज था। कि डेलीगेशन, पहले मैं डेलीगेशन नहीं करता था, सब कुछ मैं ही करता था, मैं ही प्रूफ दिखाना चाहता था, मैं ही सेल्स करता था, मैं ही परचेस करता था, सब कुछ मैं ही करता था, मैनेजमेंट भी मैं ही करता था। जब वो सीखने के बाद यहाँ आके मैं टोटली फ्री हो गया। फ्री हो बिजनेस में अगर बंदा फ्री होता है ना, तो बहुत कुछ चीज कर पाता है, अपने डेवलपमेंट की, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच पाता है। अगर कोई चीज के लिए अगर आप सोचते हो ना, तो वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट, बिजनेस में भी एक मैनेजमेंट चीज ऐसी है। बिजनेस के 4 एरिया है, एक है टीम और मैनेजमेंट, एक है सेल्स एंड मार्केटिंग, एक परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, और एक है फिनेंस। तो चारों एरिया में से मैनेजमेंट अगर जिसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, तो वो बंदा सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। जो 4 एरिया है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। फाइनेंस को कैसे मैनेज करे, टीम को कैसे मैनेज करे, परचेस जो हो रही है उसको कैसे मैनेज करे, और सेल्स को कैसे मैनेज करे। तो ये चारों एरिया में मैनेजमेंट मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें से, और अभी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके हाथ तो जैसे चांदी की चम्मच लग गई, कि जेसीआई में आपको मैनेजमेंट भी सिखाया, और बिजनेस में कौन कौन सी डेडिकेशन चीजें होती है वो भी आपको यहाँ से पता चली। हाँ, जिस चीज मैंने सिर्फ मैनेजमेंट और सिर्फ बिजनेस और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं सीखा है, लाइफ को कैसे जीना है ना, वो भी सीखा है। क्या बात है। तो अगर आपको लाइफ जीना है तो आज ही अपने सिटी के जेसीआई को अप्रोच करिए और पता करिए कि क्या है क्या नहीं। हम तो सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचा पाए। सर एक आध 2 क्वेश्चंस और आए थे जो मेरे यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने, सर हमारे लिए क्या फ़ायदा, जैसे जो अभी जस्ट कॉलेज पास किया, जिन्होंने अभी जस्ट स्कूल पास किया है, उनके लिए जेसी में जुड़ के क्या फ़ायदा? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ते हो ना, तो कुछ देना पड़ता है ना। कॉलेज में अगर जाते हो, स्कूल में जो तो फीस देनी पड़ती है, तो वो सीखने को मिलता है, तो जेसी में भी कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ जो देनी है ना जेसीआई में, वो है टाइम। और टाइम किसके लिए देना है? हमारे लिए देना है। हमने 15 साल स्कूल और कॉलेज में दिए हैं, और हमें जो मिला है ना, उससे ज़्यादा सिर्फ 3 या 4 साल में जेसीआई में से मिल सकता है। लेकिन जो डेडिकेशन हमने कॉलेज में और स्कूल में दिया है, वो डेडिकेशन देना पड़ेगा। देने के अलावा तो फ्री, नथिंग इज फ्री। फ्री इज नथिंग इज फ्री। अगर आप टाइम देते हैं तो चेंज ज़रूर आएगा। और बहुत ही अच्छी बात कही सर ने कि कुछ देना पड़ेगा, और कुछ देने के लिए आपके पास सबसे कीमती जो चीज़ है वो है आपका टाइम। अगर आपने इस एज में 18 से लेके 25 साल के बीच में अगर आपने टाइम दे दिया, तो आने वाला वक्त आपको बहुत कुछ देगा। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम वैल्यू, जो भी आपने हमें दिया। हमारे एक ही बार कहने पर आप यहाँ पे प्रेजेंट रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे दोस्तों के साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ, अकॉर्डिंग टू द जेसीआई। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हम सोचने में टाइम निकल जाता है, फिर वो अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। तो जो यंगस्टर है उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई डिसीजन लो ना, तो क्विक लो। सोचो, एक दिन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन के बाद उसका आंसर दो। बहुत सारे लोग अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, या फिर मैं जो देख रहा हूँ ना, वो चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर कहीं पे भी आप जाके इंटरव्यू दे के आए ना, फिर वो इंटरव्यू अगर आपको फ़ोन करना, तो फ़ोन नहीं उठाते हो। तो जेसीआई में आने के बाद है ना, ये सारा जो माइनस पॉइंट है ना, वो हमारे प्लस पॉइंट हो जाएंगे। और जेसीआई देता क्या है ना, जेसीआई वो देता है जो आपके अंदर कमी है।
आपका एटीट्यूड सही करेगा, आपकी जो हैबिट्स है ना वो सही करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, बहुत फेम कमानी है और बहुत ज़्यादा हाइट ले जानी है, सूरत में सब लोग आपको जाने यार, आपकी सिटीज़ में लोग आपको जाने, तो आपको JCI में 100% जुड़ना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी ही चाहिए। तो आज ही आप मेरे ख्याल से आपको कांटेक्ट करना चाहिए JCI के चैप्टर से। क्या रहमान भाई? जी बिल्कुल सर। और थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज लेनी है तो आप गूगल कर सकते हैं। ये 150 साल से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड है और हर सिटी में, हर शहर में आपको JCI चैप्टर मिल जाएगा, जिसे LO कहा जाता है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यस। और अगर आपको कहीं भी किसी भी सिटी में हेल्प चाहिए कनेक्ट करने के लिए या ढूंढने के लिए, तो आप आशीष पारिक सर को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सर का लिंक भी, जो डिटेल है लिंक्डइन का और ट्विटर का, फेसबुक का अकाउंट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सर इस वीडियो के लिए आप थोड़ा सा अप्रोच अगर कर देंगे। तो मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप JCI का चैप्टर सर्च करना जरूर चाहेंगे और सर्च करेंगे भी, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके साथ किसी और का भी भला हो, तो आप नहीं चाहेंगे क्या? वो भी सिर्फ शेयर करने से। तो ये लिंक शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए और लोगों की लाइफ में चेंज लाइए। सब लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा नाम रहमान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और ऐसे अच्छे लोगों को लेकर मैं आपके पास आने वाला हूं फॉर अ पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन द JCI इंडिया। सो विल मीट यू सून, बाय बाय।